कबीर महवी से कहता है कि देखो, इतना टाइम गुजर गया लेकिन फरी को मेरी याद तक नहीं आई। उसको बिल्कुल भी इन सब चीज़ों का एहसास नहीं हुआ कि आखिर क्या होना था और क्या हो गया, और मैं अपने भाई से किस कदर दूर हूँ। और आज तक मैंने जो कुछ भी उसके लिए किया, ऐसा लगता है कि सब रायगा गया है। कुछ भी मेरे हिस्से नहीं आया है। मेरे अपने बहन भाई मुझसे दूर हो गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि मेरे लिए तो सब कुछ ख़त्म हो गया। लेकिन जी आप देखेंगे कि समझाने की कोशिश करती है फरी कि हम सब आपके साथ हैं। इन चंद लोगों के इस तरीके का रवैया रखने से आप अपने आप को परेशान क्यों कर रहे हैं? इन सब बातों को छोड़ दें और अपने दिल से इस तरह की बातें निकाल दें। कुछ भी गलत नहीं होगा। कबीर काफ़ी परेशान है क्योंकि इन लोगों के रवैये देख देख के वो तंग आ चुका है। और बार बार अलमीर जिस तरीके से उसको जलील और रुस्वा करने की कोशिश कर रहा है, ये चीज़ उससे बर्दाश्त नहीं हो पा रही। और वो काफ़ी ज़्यादा उदास है और सोचता है कि आखिर पहले ही वो इन लोगों को समझ आता ना, तो ऐसा कुछ भी ना होता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने इन लोगों पे बेहद यकीन किया और सोचा कि नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये सिर्फ और सिर्फ इसका वहम और धोखा था, इसके अलावा कुछ भी नहीं। बहुत परेशानी बढ़ चुकी है। लेकिन अलमीर का ये सारा जो मकसद है, ये चंद ही दिनों का है। बहुत जल्द इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी और इसे पता चल जाएगा कि महविश ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उस पर सरासर इल्ज़ाम लगाया गया है। असल में वानिया की सारी गेम थी जो उसने चली है, और अब इस चीज़ को उसको समझ आना चाहिए, और ये सब कुछ उसके लिए बहुत बेहतर हो चुका है। आप देखेंगे कि बार बार महविश बेचारी दिलासे दे रही है, यकीन दिला रही है कि कुछ भी नहीं होगा बल्कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन टेंशन वाली बात तो है, क्योंकि सब कुछ ख़त्म होके रह गया। इस चीज़ की समझ आ चुकी है कबीर को। आती है और कहती है कि नहीं, अलमीर ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन पता नहीं क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये सब कुछ महविश की वजह से ही हो रहा है। बार बार वानिया से हम कलम क्यों हो रही, क्या वजह है जिस पर उसको शदीद गुस्सा आ जाता है? शक तो उसके दिल में पहले भी था, क्योंकि मैविश वाले किस्से को बड़े अच्छे तरीके से जानती थी। इसलिए जी आप देखेंगे कि खामोशी से पहले तो सारी चीज़ों को बर्दाश्त करती रही, लेकिन अब उसने साफ साफ कह दिया है शुएब को कि अगर तुमने आइंदा से ये हरकत की तो नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगी। सो बेहतर यही है कि उन दोनों से दूर रहा जाए। और मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती कि इस घर में महविश का जिक्र हो या फिर वानिया का। इसलिए बेहतर यही है कि उनसे किनारा कशी रहो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ ऊट पटांग ज़रूर चल रहा है, जिस पर वो उसकी बातों को कड़वा कूट समझकर पी जाता है, क्योंकि अभी उसको एक मौका और चाहिए और फ़ायदा चाहता है, जिसकी वजह से खामोशी से उसकी बातों को बर्दाश्त कर लेता है। और कहता है कि फ़िक्र मत करो, जैसा जैसा तुम कहोगी भाई वैसा ही होगा। इसलिए घबराने की और परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, जैसा जैसा तुम कहोगी वैसा ही इस घर में होगा। जिस पर फरी काफ़ी तसल्ली में आ जाती है। लेकिन फरी ये बात नहीं समझ पा रही है कि आखिर मसला है क्या। उसको तो ऐसा लग रहा है कि जैसे उसके भाई ने उस पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए हैं। जो उसका सारी ज़िंदगी साथ देता रहा, आज उसकी नज़र में वही इंसान सबसे बुरा हो गया। पता नहीं क्या क्या बातें फजूल किस्म की उसके दिमाग में बैठ चुकी हैं, और उसको खुद कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। बेहतरीन ड्रामा सीरियल बड़े भैया के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरीके से वानिया फिर से बच गई है। लेकिन जी आप देखेंगे कि अब मोहतात हो चुका है कबीर, क्योंकि अंदर ही अंदर वो समझ गया है। लेकिन घर बचाने के लिए अपने भाई का खामोशी उसने अपना मुकद्दर बना ली है। लेकिन ये बात वो समझ गया है कि अगर वो कुछ बोलेगा तो समीर उसको एक पल के लिए भी अपने घर में नहीं रखेगा, क्योंकि जितनी बड़ी गलती उसने कर डाली है उस काबिल कबूल नहीं है। आप देखेंगे कि समीर जो है अपने भाई से कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझसे
कुछ छुपा रहे हैं। मुझसे कुछ भी मत छुपाइएगा। आखिर क्या बात है, आप मुझे बता सकते हैं? जिस पर वो साफ-साफ मना कर देता है, कहता है कि नहीं, तुम्हें सिर्फ वहम हो रहा है। देखो समीर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस अलमीर की वजह से परेशान हूँ कि किस तरीके से अलमीर ने हर चीज़ को ठुकरा कर अपनी मंजिल को शुरू कर लिया। लेकिन अलमीर को बहुत जल्द समझ आ जाएगी, जब उसको कबीर की क्वालिटियों का पता चलेगा कि आखिर वो कुछ भी नहीं है। यानी कि आगे जाने के लिए डिग्रियां काम नहीं आती, दिमाग काम नहीं आता, बल्कि कभी-कभी इंसान की नीयत ही बड़ी चीज़ होती है और उसकी वजह से ही सब कुछ हो जाता है। बहुत जल्द अंदाज़ा हो जाएगा अलमीर को इस बात का। अभी तो फ़िलहाल आप देखेंगे कि महविश ये बात टटोलने की कोशिश कर रही है, भई आखिर क्या बात है, क्या वजह है जिसकी वजह से कबीर इतना परेशान है, क्योंकि वो जानती तो है कि अलमीर के बगैर उसका एक पल भी गुजारा नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे कि किस तरीके से ये छोड़-छनियाँ कर रही है मिशाल, और किस तरीके से अलमीर का दिमाग बह रही है कि उधर रह के आपने बिल्कुल बेकार हो जाना था। अच्छा हो गया कि आप इधर आ गए और हर चीज़ ठीक हो गई। कबीर कहता है कि अब मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। बातों-बातों में काफ़ी दचके लगवाने की कोशिश कर रहा है वो वानिया को, और वानिया समझ नहीं पा रही कि आखिर क्या वजह है। लेकिन असल बात तो कबीर बड़े अच्छे तरीके से जानता है। वैसे तो कबीर को जाके घर में बात करनी चाहिए थी, ताकि ज़रा उसके भी सारे मसले ख़त्म हो जाते और उसको भी समीर से दो चार हाथ पड़ते। लेकिन जी आप देखेंगे कि एक दफ़ा फिर कबीर ने कुर्बानी दे दी और खामोशी के साथ इस चीज़ को बर्दाश्त कर लिया। दूसरी तरफ फरी जो है वो सुन लेती है कि आखिर जुएब जो है वो बार बार वानिया से हम कलम क्यों हो रही, क्या वजह है, जिस पर उसको शदीद गुस्सा आ जाता है। शक तो उसके दिल में पहले भी था, क्योंकि महविश वाले किस्से को बड़े अच्छे तरीके से जानती थी। इसलिए जी आप देखेंगे कि खामोशी से पहले तो सारी चीज़ों को बर्दाश्त करती रही, लेकिन अब उसने साफ साफ कह दिया शुएब को कि अगर तुमने आइंदा से ये हरकत की तो नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगी। सो बेहतर यही है कि उन दोनों से दूर रहा जाए, और मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती कि इस घर में महविश का जिक्र हो या फिर वारियां का। इसलिए बेहतर यही है कि उनसे किनारा कशी रहो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ ऊट पटांग ज़रूर चल रहा है, जिस पर वो उसकी बातों को कड़वा कूट समझकर पी जाता है, क्योंकि अभी उसको एक मौका और चाहिए और फ़ायदा चाहता है, जिसकी वजह से खामोशी से उसकी बातों को बर्दाश्त कर लेता है और कहता है कि फ़िक्र मत करो, जैसा जैसा तुम कहोगी भाई वैसा ही होगा। इसलिए घबराने की और परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, जैसा जैसा तुम कहोगी वैसा ही इस घर में होगा। जिस पर परी काफ़ी तसल्ली में आ जाती है, लेकिन परी ये बात नहीं समझ पा रही है कि आखिर मसला है क्या। उसको तो ऐसा लग रहा है कि जैसे उसके भाई ने उस पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए हैं। जो उसका सारी ज़िंदगी साथ देता रहा, आज उसकी नज़र में वही इंसान सबसे बुरा हो गया। पता नहीं क्या क्या बातें फजूल किस्म की उसके दिमाग में बैठ चुकी हैं, और उसको खुद कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे।